क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहता कि कुछ ऑप्शन में ये सब जो है ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं जो जनरली फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज बाई मास ज़्यादा रहा होगा, मतलब रिचेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का। अब देखिए किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज या किसी दूसरे एलिमेंट का भी परसेंटेज निकालना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा हम लोग ये निकालते हैं कि इस पूरे कंपाउंड का अगर हम 100 ग्राम ले लें तो उसके अंदर नाइट्रोजन का कितना ग्राम रहा होगा या उस पार्टिकुलर एलिमेंट का कितना ग्राम रहा होगा। तो अगर आप बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ यूरिया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन ए में निकालें तो यहाँ पे लिखना होगा हमें इसके अंदर नाइट्रोजन का मास। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम आएंगे, तो नाइट्रोजन का 2 एटम हो गया आपका 28 इंटू डिवाइड में क्या करना होगा इसका मोलर मास, क्या करना होगा मोल मास इंटू 100 करते हैं। लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन में सिर्फ ये पता करना कौन रिचेस्ट है, प्रॉपर वैल्यू नहीं निकालनी, तो 100 तो सब में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम कह रहे हैं ये रेशियो, ठीक है, जिसके लिए ज़्यादा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो हम सारे ऑप्शन में क्या करेंगे यही रेशियो निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताइए सेकेंड में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का वापस 2 एटम है तो ये वापस फिर से आ जाएगा 28। डिवाइड में क्या होगा इसका अगर मोलर मास हम निकाल के देखिए तो ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का देखिए कितना एटम है 14 एटम है, ठीक है। तो ये 1 एटम है सॉरी, तो ये हो गया 14। और नीचे में आप क्या करेंगे, नीचे में आप देखिए ये हो जाएगा आपका 14 और प्लस में करना होगा आपका 16। तो 14 और 16 का अगर आप सम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 30, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 30, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं ऊपर नीचे दोनों 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो ताकि हम कंपैरिजन आसानी से कर पाएँ। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अमोनिया का एक ही वापस है, तो एक ही है तो ये हो गया 17। वापस हम इसको भी क्या कर देंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें डिवाइड करने का लफड़ा नहीं रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऊपर सब का 28 बन चुका है, तो हम नीचे ही देखेंगे कि जिसका ये डिनोमिनेटर छोटा रहा होगा वो वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा। तब देखिए ये 28 में 60 डिवाइड किया हुआ, 28 में 80 डिवाइड किया, 28 में फिर 60 डिवाइड किया हुआ, और यहाँ पे आप देखें तो ये 28 में 34 से डिवाइड किया हुआ। इसका मतलब कि जो अमोनिया है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास क्या रहा होगा ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल को बना लेना था आपको, बिना कोई कैलकुलेशन किए देखिए आराम से ये बन सकता था। अब आइए 44 में क्या कह रहा है, 44 में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स, को एक एलिमेंट है उसकी 1 मोल की बात की जा रही। 1 मोल का जो मास है वो किसी दूसरे एलिमेंट के 1 मोल के मास से इतना टाइम्स ज़्यादा है। और अगर आपको पता है कि 1 मोल का मास किसी भी कंपाउंड का अगर हम ग्राम में मेजर कर लेते हैं तो उसका एटॉमिक मास कहलाता। तो ऊपर दिए गए एक्सप्रेशन से हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एक्स जो रहा होगा, ठीक है, वो बराबर रहा होगा 0.444 इंटू रहा होगा एटॉमिक मास ऑफ वाई का, एटॉमिक मास ऑफ वाई का। देखिए एटॉमिक मास की बात जब भी हम लोग करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं तो वो 1 मोल का मास होता है। तो 1 मोल के मास का रिलेशन यहाँ से ये निकल जाएगा। फिर देखिए क्या कहता है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, फिर कहता है कि उसी एलिमेंट के 1 एटम का जो मास है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा है कार्बन के 1 एटम के मास से। तब देखिए 1 एटम का मास और 1 मोल का मास का अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो दोनों सेम ही आते हैं, सिर्फ फ़र्क होता है यूनिट में। तो चूंकि हम जब रेशियो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो यूनिट से कोई मतलब रह नहीं गया, तो इसलिए 1 मोल का मास भी उसी तरीके से रिलेट किया गया है और 1 मोल का मास भी हम 1 एटम का मास भी हम उसी तरीके से रिलेट करेंगे। तो पहला तो यहाँ से इक्वेशन बन गया। दूसरा अगर इक्वेशन बनाए तो हम अब यही कह सकते हैं कि वापस फिर से कि एटॉमिक मास ऑफ एक्स जो होगा, एटॉमिक मास ऑफ एक्स जो होगा वो 12 टाइम्स
ये 2.96 रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन के एक एटम के मास से, तो एक एटम का मास 12 होगा, इतना ज़्यादा है तो इतना कर दिया। अब देखिए 2 इक्वेशन आपका बन गया, आप आराम से इसको बना सकते हैं। आपको निकालना था एटॉमिक मास ऑफ वाई, तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स बराबर हम यहाँ रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगा आपका 12 × 9, ये 2.96 डिवाइडेड बाय कर देंगे अब 0.444 बराबर आ जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ वाई, एटॉमिक मास ऑफ वाई। तो यहाँ से आप देखें इसको सॉल्व करके, तो ये आपका आ जाएगा 80। ये कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए।